और एक क्लास। आज हमारे पास सेम टॉपिक है होम्योस्टैसिस। तो अगर हम एक क्विक ओवरव्यू कर लें कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या चीज़ कवर करी थी। हमने होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स स्टार्ट कर चुके थे। होम्योस्टैसिस जो जानवरों के अंदर होता है उसके अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स क्या होती है और किस एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरीके से होती है। तो कुछ एनवायरनमेंट्स हम पढ़ चुके थे और कुछ एनवायरनमेंट्स रहते थे। तो जो एनवायरनमेंट से पढ़ चुके थे उसमें पहले नंबर पे हमारे पास था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर के जो जानवर होते हैं हमारे पास, जो स्पीशीज होती है, फिशेज नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वाटर की बात हो रही है। तो फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो कैसे होती है बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स, मतलब समंदर का जो पानी होता है उसके अंदर जो हमारे पास स्पीशीज होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कराती है। तो उसके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स थी, जो पोनी फिशेस थी, कार्टिलेजियस फिशेस थी और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स थे। ये चीज हमारे पास हो गई। थर्ड जो हमारे पास टॉपिक हमें स्टार्ट करना है आज, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। अब ऑस्मो रेगुलेशन हम एनिमल्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास वाटर की जो चीजें हैं, जो वाटर की जो स्पीशीज है, एक्वेटिक स्पीशीज जो है, फ्रेश वाटर की और मरीन एनिमल्स की, वो तो कवर हो गई। अब जो जमीन पे जो जानवर रहते हैं हमारे पास, जो टेरेस्ट्रियल जानवर है, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो उनके अंदर हमारे पास आज हम स्टार्ट करेंगे। Terrestrial conditions are harsh for living organisms because the direct contact of heat to body causes loss of water. अच्छा, जमीन के ऊपर जो जानवर हमारे पास रहते हैं उनके अंदर हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कराना थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस जमीन के ऊपर होती है वो बहुत हार्श कंडीशंस होती है। बिकॉज जो हमारे पास धूप होती है, सूरज जो होता है उसकी धूप हमारे पास लग रही होती है जानवरों को। अब वो धूप की वजह से क्या होता है कि बॉडी में लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होने लगता है, स्वेट आने लगता है, यूरिन होता है, तो उससे बॉडी के अंदर लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है। तो लॉस ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी हमें। तो इसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल लाइफ के आ जाते हैं। ठीक है, जमीन पर जो जानवर रहते हैं अगर वो कंटिन्यूअसली पानी ना पिए, थोड़े इंटरवल से पानी ना कंज्यूम करें, तो क्या होगा, धूप की वजह से और हार्श कंडीशंस की वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। Only arthropods, some mollusks, reptiles, birds and mammals can survive in this habitat because कुछ हमारे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं, कुछ जानवर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े, मॉलस्क हमारे पास हो गए कुछ, वो भी एक तरीके की थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्पीशीज होती है। रेप्टाइल्स हमारे पास हो गए रेंगने वाले, और बर्ड्स हमारे पास हो गई, और मैमल्स हमारे पास हो गए। ये जो है ऐसे हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? देयर बॉडीज आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन और थिक स्किन विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो बॉडीज होती है, या तो इनकी बॉडीज के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब ऊपर एक अलग से फ्रेम होता है, या ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो वो हेल्प करती है कि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो। और जो मैमल्स हमारे पास है उनके ऊपर थिक स्किन होती है, मोटी सी खाल होती है उनकी, तो वो भी हमारे पास प्रिवेंट करती है कि वाटर लॉस ना हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम। अब जाहिर सी बात है, हमने पीछे पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जैसे हमने चीजें डिस्कस कर, यूरिनरी सिस्टम बल्कि आगे पढ़ेंगे आप। तो उसी तरीके से हमारे पास जो हमारे पास मैमल्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, जो वाटर उन्होंने कंज्यूम किया है, अब वो वाटर एक्सक्रीशन में ना निकल जाए, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर उस वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। रीअब्जॉर्ब मतलब वो एक्सक्रीशन से बचाने के लिए उस वाटर को वापस से रीअब्जॉर्ब कर। ये चीज हमारे पास होती है जानवरों में। Some of them can produce water from fat catabolism with the help of peroxisomes, that is camels and kangaroos. कुछ जानवर हमारे पास ऐसे भी मौजूद हैं जमीन के ऊपर जो क्या करते हैं, जो अपने बॉडी के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना, उन फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसमें से वाटर निकाल लेते हैं। वो कौन से एनिमल्स है? फॉर एग्जाम्पल कैमल और कैंगरू हमारे पास है। कैमल की अगर मैं एग्जाम्पल लें तो कैमल जो होता है, ऊंट जो होता है, वो डेजर्ट के अंदर होता है। अब डेजर्ट के अंदर हर वक्त तो पानी मिलता नहीं है, थोड़ा सा पानी मिलता है। तो जब वो पानी की ख्वाहिश उसको होती है और पानी आसपास नहीं होता है, तो कैमल क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना,
वो अपनी फैट को तोड़ना शुरू करता है। वो फैट तोड़ता कैसे है? वो फैट, उसके पास एंजाइम्स होते हैं पेरोक्सिसोम्स के नाम से। पेरोक्सिसोम एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर। वो उस पेरोक्सिसोम को इस्तेमाल करके अपने अंदर के फैट को तोड़ना शुरू करता है, और उसको कैटाबॉलिज्म करके तोड़ के जो वाटर निकलता है ना, उस वाटर को कंज्यूम कर लेता है। कैमल इसलिए आसानी से डेजर्ट के अंदर रह जाता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कंटिन्यूअसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड। या तो वो जानवर फिर थोड़ी थोड़ी देर से पानी पीते रहेंगे, तो इसलिए उनको लॉस ऑफ वाटर इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहते हैं, ठीक, प्यासे नहीं रहते। ये तो ऑस्मो रेगुलेशन हो गया एनिमल्स के अंदर। अब एक्सक्रीशन भी हमारे पास एक चीज होती है। हमने होम्योस्टेसिस के अंदर डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, एक्सक्रीशन भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, और थर्मो रेगुलेशन भी होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन तो हमने देख लिया कि एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, पानी वाले जानवरों में और जमीन वाले जानवरों में। एक्सक्रीशन हमारे पास क्या चीज होती है? एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन उस प्रोसेस का नाम है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमें पता है, जो प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, खाना पीना, डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब कराना, फलाना चीज फलाना चीज। तो उसकी वजह से जो वेस्ट चीज जनरेट होती है, वेस्ट मॉलिक्यूल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो जनरेट होते हैं हमारे पास, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, इसीलिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कराना जरूरी होता है। तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कैसे करवाए जाते हैं? तो वो बाहर बॉडी से एक्सक्रीट इसलिए ऐसे करवाए जाते हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब जाहिर सी बात है, जानवर हैं तो वो प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं, तो उस प्रोटीन को हमारे पास उसको मेटाबोलाइज करना होता है, मतलब उस प्रोटीन को तोड़ के उसको डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी यूज करनी होती है। ये चीज है ना हमारे पास। एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन्स के अंदर होता है। तो प्रोटीन की डाइजेशन जब करी जाती है, तो प्रोटीन की डाइजेशन करने पे हमारे पास काफी ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है। वो वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन इतना इस्तेमाल नहीं होता है। तो वेस्ट जब जनरेट होता है तो उसके अंदर तकरीबन नाइट्रोजन ही होता है। तो वो नाइट्रोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा ना, तो वो नुकसान कॉज करेगा। तो इसलिए उस नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है उसको निकालने की जरूरत होती है। अच्छा, कंटेनिंग कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सम टॉक्सिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं प्रोटीन की कंजम्पशन करने से। दीज टॉक्सिक कंपाउंड्स आर मेनली अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ये तीन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बेसिक कंपाउंड्स होते हैं वेस्ट के। अमोनिया, NH3, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीन चीजों के अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, तो ये टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब ये वेस्ट मटेरियल अगर बॉडी के अंदर रह गए ना, तो ये आपको तरह तरह की बीमारियां कॉज करवा सकते हैं। तो इंसान की बॉडी के लिए जरूरी होता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट कराया जाए। If these compounds retain in the body and accumulate, they can damage the cells or organs. वही बात, the removal of these nitrogenous metabolic waste is called excretion. इस waste के एक removal को कहा जाता है excretion. On the other hand, plant metabolism is different from animal. Plants are autotrophs. Initially, they produce carbohydrates as primary products. Carbohydrates catabolize to produce CO2 and H2O. हम दोनों हवाले से बात करेंगे। हम प्लांट्स के अंदर भी चीजों को डिस्कस करेंगे, हम एनिमल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर तो हमें पता चल गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीट कराना होता है, वो क्यों बनता है। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनता। प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट बनता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स वो जानवर होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। इंसान तो खुद से खाना नहीं बनाता ना, इंसान को तो दूसरी चीज कंज्यूम करनी पड़ती है। प्लांट्स लेकिन ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो खुद से धूप के जरिए और पानी के जरिए अपना खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करा के। तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये चीजें हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट जब रिमूव कराना होगा तो वो भी एक्सक्रीशन कहलाया जाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स के अंदर से अगर रिमूव हो रहे होंगे तो वो भी एक्सक्रीशन कहलाया जाएगा। The CO2 reutilized in the photosynthesis and the H2O is not a toxic compound. As autotrophs, they synthesize variety of compounds, so the waste products of one reaction are utilized in other metabolic reaction. अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक वाटर होता है।
वाटर तो नॉन टॉक्सिक होता है, वाटर तो नॉर्मल एक मॉलिक्यूल है ना, वो तो टॉक्सिक नहीं है, तो इसलिए उसको अगर एक्सक्रीट ना भी कराया जाए तो खैर हो गई, कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको एक्सक्रीट नहीं कराते प्लांट्स, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा चाहिए, तो वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड वो दोबारा यूज कर लेते हैं, ये चीज हमारे पास हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई प्लांट्स के अंदर। अब अगर एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास कैसे एक्सक्रीशन होती है? द एनिमल सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजनस वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म and removed from them either in tissue fluid or in blood. So the animals develop some organs to filter the tissue fluid or blood. These organs are called excretory organs. एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो या तो उनके टिश्यू फ्लूइड के अंदर चला जाता है या तो उनके ब्लड के अंदर चला जाता है, दो ही चीजें है ना, एक के अंदर चला जाता है किसी एक में भी। तो अब एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पहले उस वेस्ट को एक जगह पे जमा करना होगा, उस वेस्ट को जमा करेंगे फिर उसके बाद उस वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा। तो उस वेस्ट को जमा करने के लिए वो जो दो फ्लूइड्स है हमारे पास, टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, उसको फिल्टर कराना पड़ता है। फिल्टर कराने से मुराद उसके अंदर से सारा का सारा वेस्ट निकालना पड़ता है और एक जगह पे जमा करके फिर एक्सक्रीट कराना पड़ता है। तो वो ऑर्गन्स जो ये काम करते हैं, जो ये ब्लड को या टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकाल के एक जगह पे करके फिर एक्सक्रीट कराएं, उन ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक प्लेनेरिया मौजूद है। प्लेनेरिया हमारे पास एक बैक्टीरिया की फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया की फॉर्म में तो नहीं होता, बहरहाल एनिमल ही है वो एनिमल ऐसा होता है, बहुत ही चपटा सा एक वर्म होता है हमारे पास, बहुत ही पतला सा एक बहुत छोटी सी चीज होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल होता है वो। ठीक है, उसके अंदर एक से ज्यादा सेल नहीं होते, वो यूनिसेलुलर हमारे पास होता है प्लेनेरिया, एक वर्म किस्म का होता है, वो कीड़ा होता है समझे एक तरीके से। ये प्लेनेरिया हमारे पास है। अब इस प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन वो भी करवाएगा क्योंकि लिविंग थिंग है। तो इसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, वो फ्लेम सेल होता है, वो फ्लेम सेल हमारे पास होता है। वो फ्लेम सेल हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डक्ट होते हैं, डक्ट मतलब ऐसी ट्यूबिंग आ रही होती है, वो ट्यूब्स होती है हमारे पास। वो क्या करती है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या होता है उनके अंदर से निकलती क्या चीज है, डाइल्यूट यूरिन निकलता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है। कहाँ से बनता है, टिश्यू फ्लूइड से बनता है। प्लेनेरिया के अंदर ब्लड तो होता नहीं है, ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर ब्लड नहीं होता, ब्लड नहीं होता उसके अंदर, तो उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर से वो वेस्ट मटेरियल अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन को इस्तेमाल करके, फ्लेम सेल्स को इस्तेमाल करके वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर से फिल्टर कराता है। फिल्टर कराने के बाद वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देता है। डाइल्यूट यूरिन मतलब वो यूरिन जिसके अंदर वाटर थोड़ा ज्यादा होता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देता है। अब अगर मैं अर्थ वॉर्म की बात करूँ तो अर्थ वॉर्म भी मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म के अंदर क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मेटानेफ्रेडिया होता है। ये आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो आप और डिटेल के अंदर इन चीजों के स्ट्रक्चर बाकायदा से पढ़ेंगे। तो मेटानेफ्रेडिया हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उनका, अर्थवर्म का। मेटानेफ्रेडिया हमारे पास क्या करता है, वो कोइलोमिक फ्लूइड, जो सोर्स हमारे पास है अर्थवर्म की, वो कोइलोमिक फ्लूइड होती है। तो कोइलोमिक फ्लूइड हमारे पास, उसके अंदर भी ब्लड मौजूद नहीं होता, उसके अंदर कोइलोमिक फ्लूइड होता है। तो उस फ्लूइड के अंदर से फिल्टर कराता है मेटानेफ्रेडिया, और वहां से फिर हमारे पास यूरिन प्रोड्यूस होता है जो कि डाइल्यूट यूरिन, उसके अंदर भी वाटर ज्यादा होता है। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, कॉकरोच हमारे पास एक कीड़ा है आर्थ्रोपोड, कॉकरोच हमारे पास, कॉकरोच के अंदर मेलपिगियन टुब्यूल्स होती है। उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम मेलपिगियन टुब्यूल्स होता है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। वो क्या सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो हीमोलिम्फ इस्तेमाल करते